हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में भी हम लोग कन्वर्जन्स के बारे में सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने एरोमेटिक कन्वर्जन्स देखे थे कुछ, तो आज की क्लास में हम लोग एलिफैटिक कन्वर्जन्स में जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम जो हमारे पास है, हमें चेंज करना इथाइल अल्कोहल को इथिलीन ग्लाइकॉल में। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, एक आइडिया मिल जाएगा कि किस चीज से क्या बनाना है। हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH है, और इससे हमें बनाना है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि CH2CH2OH। ठीक है, तो आपके पास एक OH अवेलेबल है और एक और OH हमें चाहिए, और कार्बन स्केलेटल सेम नंबर ऑफ एटम्स का है, तो इसका मतलब कार्बन तो ऐड करने का रिक्वायरमेंट कोई यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इथिलीन ग्लाइकॉल हमारा इथीन से फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, और इथीन हमारा इथाइल अल्कोहल से फॉर्म किया जा सकता है। तो कैसे इथाइल अल्कोहल से इथीन फॉर्म होगा, अगर हम लोगों ने डिहाइड्रेशन कर दिया इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम लोग बना सकते हैं इथीन। इथीन बन जाएगा हमारा, और इथीन से हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल बन सकता है। तो इथाइल अल्कोहल से इथीन कब बनता है, जब हमारे पास डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे हाई टेम्परेचर पे, यानी 443 केल्विन पे, और अगर 413 होता तो यहाँ पे हमारे पास डाइमिथाइल ईथर बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ईथर ना बना करके हम लोग एल्कीन बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इस स्टेप पे क्या हुआ, H2O चला गया, यानी कि ये स्टेप हमारा कहलाएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कर दिया हम लोगों ने, डिहाइड्रेशन से हमारे पास बन गया इथीन यानी कि एल्कीन, और एल्कीन का हम लोग फिर ट्रीटमेंट कर देंगे अल्कलाइन KMnO4 के साथ। अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट कर दीजिए आप इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, और ऑक्सीडेशन होकर के हमारे पास फॉर्म हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल। तो तीन स्टेप में, दो स्टेप्स में हमारे पास, पहले स्टेप में हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल से इथीन बनाया, और अगले स्टेप में इथीन को हम लोगों ने चेंज कर दिया इथिलीन ग्लाइकॉल में। तो ये हमारा हो गया इथाइल अल्कोहल टू इथिलीन ग्लाइकॉल का स्टेप। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर इसके बाद अगले रिएक्शन में। अगला रिएक्शन हमारा है इथाइन को चेंज करना है इथेनॉल में। इथाइन देख लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा इथाइन हो गया, और इसे हमें चेंज कर देना है इथेनॉल में। तो कैसे इसको इथेनॉल में चेंज कर सकते हैं, इथेनॉल क्या हो जाएगा, इथेनॉल विल बी C2H5OH। तो अब देखिए कार्बन स्केलेटल सेम है, कार्बन ऐड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए होगा हमें। और तो क्या करेंगे हम लोग इसको अपने एल्कीन को चेंज कर देंगे एल्डिहाइड में, यानी कि इथाइन को चेंज कर देंगे एसिटल्डिहाइड में CH3CHO में। कैसे इसको चेंज किया जा सकता है, इसको अगर हम लोग ट्रीट कर दें HgSO4 के साथ, HgSO4, एक मिनट रुक जाइए, इसको फिर से लिख लेंगे हम लोग। इसको हम लोग चेंज कर देंगे HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड H2O। तो अगर इसके साथ ट्रीट किया जाए हमारा, तो हमारा अल्काइन चेंज हो जाता है एसिटल्डिहाइड में। ये एल्डिहाइड बन गया, एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो गया, और एक बार एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो गया तो एल्डिहाइड से अल्कोहल फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली रिड्यूस कर देंगे इसको, हमारा अल्कोहल बन जाएगा। तो इसको अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ ट्रीट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर। तो आपको याद रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में वाटर यूज नहीं करते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहां पे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम लोग ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इथाइन से बन गया इथेनॉल। अल्काइन को सबसे पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड में चेंज किया, और फिर एल्डिहाइड से हमारे पास अल्कोहल बन गया। तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन था। अब तीसरे रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो तीसरा रिएक्शन हमारा इथाइन को चेंज करना है एसिटिक एसिड में। तो इथाइन को एसिड में चेंज करना है, तो जो अभी रिएक्शन किया था हम लोगों ने, वैसा ही कुछ रिएक्शन वो भी होगा। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा इथाइन। इथाइन को अभी हम लोगों ने चेंज किया था एल्डिहाइड में CH3CHO, और एल्डिहाइड से हमारे पास बन सकता है एसिड। अगर हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दें तो इससे हमारे पास बन जाएगा CH3COH। तो अल्काइन को चेंज करेंगे एल्डिहाइड में, कैसे चेंज करेंगे,
HgSO4 के साथ मर्क्यूरिक सल्फेट यूज करेंगे, उसके साथ H2O एंड डाइल्यूट H2SO4, हमारा अल्काइन बन जाएगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन कर देना है यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 H2SO4 क्रोमिक एसिड बना लेंगे हम लोग यहाँ पे, या फिर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेंगे, यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो इस वे में हम लोगों ने चेंज कर दिया अल्काइन को एसिड में। तो अल्काइन को एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड अपना अल्कोहल भी बन सकता है और एसिड भी बन सकता है। ये दोनों रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिए यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फिर आगे। तो अभी हमें एस्टल्डिहाइड को चेंज करना है एसीटोन में, यानी कि एल्डिहाइड को चेंज करना है कीटोन में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। तो एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO है हमारे पास, और एसीटोन कीटोन यानी कि CH3C+O और CH3 रहा। तो आपको एसिटल्डिहाइड एक एल्डिहाइड को कीटोन में चेंज करना है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम सेम नहीं है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग सबसे पहले, तो हम लोग क्या करेंगे कि एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में चेंज कर लेंगे सबसे पहले। तो एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में चेंज कर लीजिए। CH3COH कैसे चेंज करेंगे, अभी रिएक्शन लिखा था हम लोगों ने, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक सॉल्यूशन में ले लेंगे हम लोग। ये ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बन गया। और अगर एसिटिक एसिड का आपने ट्रीटमेंट कर दिया मैंगनीज ऑक्साइड के साथ, MnO के साथ एट 573 केल्विन, MnO के साथ अगर हम लोग ट्रीट करते हैं तो वो क्या होता है आपका कि यहाँ पर एक CO2 और एक H2O चला जाएगा। CO2 और H2O हमारा यहाँ से आउट हो जाएगा, और हमारा जो एसिड था वो चेंज हो जाता है कीटोन में। तो यानी कि एल्डिहाइड मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया था, 2 मॉलिक्यूल एसिड बना, तो टोटल एटम्स 4 हो गए, और उनमें से एक CO2 हमारे पास चला गया यहाँ पे। तो ये हमारा कीटोन बन गया, जिसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। तो इस वे में हम लोग एल्डिहाइड को चेंज कर सकते हैं एसीटोन में। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट आप इसमें याद रखेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स का एल्डिहाइड आपने लिया है, आपका कीटोन उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ एटम का बनेगा। और फर्दर अगर ज्यादा समझना है इसको, तो हमें मैकेनिज्म में इसकी आना पड़ेगा समझने के लिए कि कहाँ से वो CO2 ग्रुप किस प्लेस से हमारा आउट हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जस्ट कन्वर्जन आप ये याद रख सकते हैं कि एस्टल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में चेंज किया, और एसिटिक एसिड को MnO के साथ ट्रीट करने के बाद हमारा एसीटोन बन जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ। तो अगला रिएक्शन हमारा है प्रोपेनोइक एसिड को पेंटान 3 ऑन में चेंज करना है। तो प्रोपेनोइक एसिड क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। प्रोपेनोइक एसिड हो जाता है हमारा CH3CH2COH, ये हमारा प्रोपेनोइक एसिड हो गया। और इसे हमें बनाना है पेंटान 3 ऑन में, यानी कि CH3CH2C+O CH2CH3। तो अब देखिए नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारे पास है वो चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले फॉर्म करना पड़ेगा इस एसिड का सॉल्ट। कैल्शियम सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे अगर हम इसको ट्रीट करते हैं CaCO3 के साथ। तो कैल्शियम सॉल्ट जब यहाँ पे बनाएंगे हमारा, तो हमारा बन जाएगा CH3CH2COO माइनस रहेगा, तो वो कैल्शियम के साथ, और यहाँ पे CH3CH2CO, तो O पे माइनस, CA पे प्लस है, तो ये हमारा सॉल्ट बन गया कैल्शियम प्रोपेनॉइड। ठीक है, और इसको हम लोग फिर क्या कर देंगे, इसका हम लोग कर देते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। अगर आप कैल्शियम प्रोपेनॉइड का ड्राई डिस्टिलेशन कर देंगे तो आपके पास कीटोन बन जाएगा। ड्राई डिस्टिलेशन करने से हमारा कीटोन बन जाएगा यहाँ पे, और आउट हो जाएगा हमारा CaCO3। ठीक है, तो इस वे में हम लोगों ने प्रोपेनोइक एसिड को चेंज कर लिया। तो प्रोपेनोइक एसिड 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम में 2 मॉलिक्यूल एसिड सॉल्ट में आ रहा है। तो ये प्रोपेनोइक एसिड हमारा चेंज हो गया पेंटान 3 ऑन में, यानी कि एसिड को हम लोगों ने चेंज कर लिया यहाँ पर कीटोन में। तो स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड को हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया, कैल्शियम सॉल्ट बना उसका, और कैल्शियम सॉल्ट का हम लोगों ने ड्राई
डिस्टिलेशन किया जिससे कि हमारा CaCO3 वहां से आउट हो जा रहा है और रेस्ट मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के हमारे फॉर्म कर दे रहे हैं पेंटान 3 ऑन, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स का एसिड हमारे था उससे एक कम एटम का हमारे पास वहां पर कीटोन फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे आज के 5 रिएक्शन थे कन्वर्जन से, आप इसको याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे। अगली क्लास में फिर हम लोग आगे के रिएक्शन जो है उसको देखेंगे।